कष्ट है मैं देखता हूं। तो बल तुम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुख कारणम, आप अपने सुख दुख का जो भी आपका है वो कारण हमें बताइए। क्या आपको प्रॉब्लम, क्या है, परेशानी क्या है? तो वो ब्राह्मण बेचारा हाथ जोड़ करके रोते रोते कहता है, प्रभु किम ब्रवीम ऋषो दुखम, कि प्रभु मैं क्या बताऊं आपको अपना दुख। पूर्व पापेन संचितम, मेरे पूर्व जन्म के पाप इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्योंकि अब मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा। न प्रजा दुखे न शून्य हम, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, हमारे घर में कोई संतान नहीं है और मैं संतान के लिए बहुत दुखी हूं। जीवितम प्रजाहीनम, का उसको धिक्कार है जिसके पास प्रजा नहीं है। और धिग्रहम च प्रजाम बिना, और उस घर को धिक्कार है जिसमें प्रजा नहीं है। जब घर में कोई नहीं, घर में ताला लगा है तो घर का धिक्कार ही है उसमें, जब कोई है नहीं। और बताओ घर का क्या फायदा। और धिग्धनम चानपत्यस्य, और उस धन को धिक्कार है जिसको खर्चने वाला नहीं है, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, सड़ जाएगा। और धिक्कुलम संततिम बिना, और उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में कोई संतान नहीं है। अगर इतना ही बना रहता हमारे साथ प्रभु, तो मैं दुखी नहीं होता, मैं कभी आपके सामने रोता नहीं कि हमारे संतान नहीं है। मैं बड़ा दुखी हूं, मैं इसलिए और दुखी हूं कि मत पाल्यते या मया धेनु, अगर मैं कोई गौ का पालन करता हूं, अगर मैं कोई गौ पालता हूं, पाल्यते या मया धेनु, अगर मैं कोई गाय पालता हूं, सा बंध्या सर्वथा भवेत्, तो वो गौ कभी बच्चा नहीं देती है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं कि मैं इतना भागा हूं। और इतना ही नहीं महाराज, यो मया रोपितो वृक्षा, अगर मैं कोई वृक्ष का रोपण करता हूं, कोई वृक्ष लगाता हूं, तो उसमें कभी फल नहीं आता है। बताइए प्रभु मैं कैसे जीऊं, मैं अपने जीवन का यापन कैसे करूं, कैसे चलाऊं मैं अपना जीवन। इसीलिए मरने आया हूं, क्योंकि मत यत् फलम मत गृहायातम, अगर मैं कोई फल अपने घर में लेकर के आता हूं बाजार से, तच्च शीघ्रम विनश्यति, तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। यदि कोई भी फल मैं बाजार से लेकर के अपने घर में आता हूं और रखता हूं, तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे से ज्यादा अभागा और कोई नहीं है इस संसार में। अब मैं क्या करूं प्रभु, इसलिए करुणाद्भुत गरीयसी, मेरे ऊपर कृपा करो महाराज, मेरे ऊपर दया करो, मेरे से जिया नहीं जाता है, मैं मरूंगा। तो उन्होंने देखा, इसके भाग्य को देखा, इसके हाथ को देखा, इसकी पत्री को देखा, देख करके कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बलवान है। इस झूठे मूठे ज्ञान के चक्कर में तू क्यों पड़ रहा है रे? तेरे को पुत्र से, तेरे को संतान से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। विवेकम तु समासाद्यो, विवेक से, ज्ञान से, ध्यान से, दिमाग से काम ले। त्यज संसार वासनाम, ये संसार की वासना को त्याग दो, संसार की वासना को त्याग दो। कहना बहुत कठिन सरल है और करना बहुत कठिन है नहीं? बहुत कठिन है कह देना क्या रे भाई ये संसार कुछ नहीं है, बहुत सरल है ये कहना। संसार में कोई काम नहीं आता है, कोई भी
आता है कोई काम संसार में? बताओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कोई भी न काम आया, कोई भी न काम आया, हर एक को पुकारा हो, कोई भी न काम आया, हर एक को पुकारा है। अब लाज मेरी रख लो, अब लाज मेरी रख लो, बस तेरा सहारा हो, अब लाज मेरी रख लो, बस तेरा सहारा है। कोई भी न काम आया, कोई भी न काम आया, हर एक को पुकारा हो, कोई न काम आया, हर एक को पुकारा है। अब लाज मेरी रख लो, अब लाज मेरी रख लो, बस तेरा सहारा हो, लाज मेरी रख लो, बस तेरा सहारा है। कोई भी ना गाया। भगवान के सामने जब आप ये कहोगे ना, प्रभु तुम ही एक हमारे हो, तुम ही खिलैया हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो, क्यों? क्या सोचोगे, क्या कहोगे? आप उससे ये कहो, हिंदू के लिए तूने, हिंदू के लिए तूने, हिंदू के लिए तूने गीता जो बनाया हो, हिंदू के लिए तूने गीता को बनाया है। और मुस्लिम के लिए तूने, मुस्लिम के लिए तूने कुर्बान उतारा हो, कोई भी ना काम आया, बस तेरा सहारा है। कोई भी ना काम आया। मंदिर हो या मस्जिद हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, काशी हो गिरजा हो या गुरुद्वारा, गिरजा हो या गुरुद्वारा, ये घर भी तुम्हारा है, ये घर भी तुम्हारा है, वो घर भी तुम्हारा हो, कोई भी ना काम आया, कोई भी ना काम आया, बस तेरा सहारा है। अब लाज मेरी रख लो, अब लाज मेरी रख लो, बस तेरा सहारा है, कोई भी ना काम आया, कोई भी ना काम आया, बस तेरा सहारा है। अब लाज मेरी रख लो, अब लाज मेरी रख लो। बांके बिहारी लाल मैं आपको इसलिए कभी कभी सुना देता हूं
कि ऐसे ना हो, कहीं ऐसे तो नहीं होने लगे। नहीं, कथा में ज्यादा दिमाग रखना चाहिए। जो कथा करेगी काम, ये तो जब मर्जी गा लो, लेकिन ये जब मर्जी नहीं होता है। ये भोग भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये तभी मिलेगी जब करोड़ों जन्मों के भाग्योदय होते हैं। और ये तो केवल आपको जगाने के लिए, क्योंकि ये कथामृत का रसस्वादन जहां पर हो रहा है, यहां 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। 3 होते हैं, पर यहां ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी वहां तक पूरी दृष्टि जा रही है। हमें कोई ऐसा ना श्रोता दिख रहा है ना श्रोता। श्रोता वो होता है जो कथा में बैठा है, फिर भी आसपास कर ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो नहीं कर रहे हैं कोई, घर की बात घर में। और एक श्रोता होता है, वो कथा में आते ही सो जाता है। वो भी खैर नहीं, यहाँ पे नहीं सो रहा है कोई, यहाँ सारे श्रोता हैं, सुन रहे हैं। और हमने आधा घंटे लेट कथा की थी आज। आपको पता है 3 बजे से कथा शुरू होनी है 6 बजे तक, और 6 बज गया, इसलिए दिमाग में टेंशन मत लाना कि 6 बजे गई थी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको कुछ और भी बोलेंगे भी। हमारे LS चतुर्वेदी जी हैं और हमारे कौशिक जी हैं, प्रधान जी हैं हमारे यहाँ पर, इन्होंने मेहनत करके पूरी आपको यहाँ बिठा के ये किया है कि आप अपना जीवन सुधार सकते हो, तो भाई सुधार लो, आपकी व्यवस्था में बना देता हूँ। अब इतने 15-20 दिन में 25 दिन में इन्होंने दौड़ धूप करके और सब लोगों से कह के आओ भाई कथा सुनवा के, लोग करवा ही देता हूँ, और करवा दी। तो अगर इन्होंने करवा दी है तो इसका लाभ आप उठा लो। आपने जो भी तिल पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तोयम किया, उसको इन्होंने करके, ये सामूहिक कार्यक्रम है, ये किसी का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है प्रोग्राम। ये भगवान की कथा जो होती है ना, जब पर्सनल होती है तो घर में होती है, और जब सामूहिक होती है तो सामूहिक जगह में होती है। इसलिए ये सामूहिक है, सभी का है, आप लोगों का है, और ये सेवा के लिए हो रहा है, लोक हितार्थ के लिए, लोगों का हित के लिए, कि इस प्रोग्राम को जहां जहां करेंगे, और इससे जो भी हमारा तिल फूल बचा करेगा प्रोग्राम करने से, उससे मैं सेवा किया करूंगा। वो चाहे 1 बचे या ज्यादा बच जाए, ये उसकी मर्जी है। हम ये भी नहीं करते हैं, प्रेशर नहीं है किसी पर। दान श्रद्धा का होता है, तो जो श्रद्धा से दान देता है उसका फलीभूत होता है, और अगर श्रद्धा से नहीं देता है तो फलीभूत नहीं होता है। और फलीभूत की मैं आपको एक बात बता दूं, राजा नल का नाम सभी ने सुना होगा। राजा नल अपनी घुड़सवार में खड़े थे, घुड़सवार में, और एक संत जी आ गए, वहीं सामने रहते संत जी, तो राजन के पास आए, बोले राजन कुछ है? राजा ने कहा महाराज अब इस समय तो कुछ नहीं है, गलत टाइम पर आए हो आप, इस समय तो कुछ भी नहीं है। बोले चलो जो भी वर्तमान समय में, इस समय में जो भी आपके पास उपस्थित है वो दे दीजिए। तो राजा भी आगे देखो उसने क्या किया, इतना बड़ा राजा नल, और उसने कितनी बड़ी मजाक कर दी। तो घुड़साल में खड़ा था, तो कहने लगा इस समय उपस्थित, तो घोड़े की लीद होती है ना, वो पड़ी थी वहां, उसने ऐसे उसने कहा कि इस समय तो उपस्थित तो लीद है ही। तो उसने कहा आप जो भी प्रेम से श्रद्धा से अपने हाथों से हमें प्रदान करोगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। तो उसने वो उठाया ऐसे करके, और उठा करके संत के झोली में डाल दिया, और संत ने डलवा लिया। और संत ने सामने ही रहते थे संत जी, तो जाके संत जी ने अपनी कुटिया के बाहर उसको वहीं पे डाल दिया। जब तो बहुत दिनों कई सालों के बाद राजा उधर से आ रहे थे, तो जब आ रहे थे तो उन्हें प्यास लगी, तो वो संत जी के पास चले गए, बोले महाराज प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। तो उन्होंने ले आकर के राजा को पानी पिला दिया। तो जब राजा को पानी पिलाया संत ने, तो राजा कहने लगे महाराज जी क्या ये गंध तुमने यहाँ इतना इकट्ठा कर रखा है अपनी झोपड़ी के आगे। तो महाराज जी कहने लगे राजन तेरा दिया हुआ दान फलीभूत हो रहा है, ये फल रहा है, क्योंकि वो इतना था और वो ढेर बन गया। कहा क्या महाराज? कहा तेरा दिया हुआ दान फलीभूत हो रहा है बच्चा, तूने दिया था ना ये बढ़ के अब इतना बढ़ गया है, ये सब तेरे को खाना पड़ेगा जब तू मरेगा। राजा के होश उड़ गए, राजा चिंतित हो गया, रोने लगा वहीं संत जी के सामने खड़े होके कि ये हमसे कैसा इतना बड़ा अपराध बन गया, मैं क्या करूं, अब क्या करूं।
तो जब संत के चरणों में गिर के बार बार रोने लगे, जैसे ये आत्म तो रो रहा है मेरे संतान, तो तेरा ब्याज खत्म कर देते हैं, पर तेरे को मूल तो खाना ही पड़ेगा। तो दान श्रद्धा से, मन से, भक्ति से और अच्छा, सुंदर और बहुत तरीके से जो दिया होता है, क्योंकि अच्छा हो चाहे बुरा कर्म फलीभूत होता है। अच्छा कर्म होगा तो फलीभूत होगा और बुरा कर्म होगा तो वो भी फलीभूत होगा। तो फलीभूत अच्छा कर्म हो तो ज्यादा बढ़िया है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम। और सामर्थ्यवान के लिए यह भी बताया गया है पुराणों में कि जो मान लो लाखपति है, अब वो 10 रुपए या 100 रुपए दे रहा है, अब वो कहे कि हमारी जितनी श्रद्धा है उतनी तो हम देंगे, तो उसकी वो श्रद्धा नहीं है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि तेरे पास 1 लाख रुपया है, तेरी ये श्रद्धा है। सामर्थ्यवान, सामर्थ्य जितनी हो, सामर्थ्य के अनुसार जो दान दिया जाता है वो फलीभूत होता है। राजा बलि ने कहा, बताइए क्या चाहते हो? विप्राण विप्रसुताम, और सोने के महल, हाथी घोड़े, क्या चाहिए? ये दान वो पूछ रहा है, इतना बड़ा राजा है। और उन्होंने क्या कहा था? 3 पग पृथ्वी। सामर्थ्य जितनी है उस हिसाब से करो। अब सामर्थ्य तुम्हारी 1 बोरी चीनी देने की है और तुम दे रहे हो 5 किलो, मैं तो जी इतना ही दूंगी, तो मत दो, अपने घर में रखो, तुम काम आएगी। इसलिए सामर्थ्यवान, जितना सामर्थ्य है, जो सामर्थ्यवान नहीं है वो 1 भी नहीं देगा तो क्या है, तो भी चले, क्या भगवान उसकी सुनेंगे? नहीं। भगवान कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे, चाहे गरीब है चाहे अमीर, भगवान सबके होते हैं। भगवान ने ये बात खुद कही है जो मैं आपको कह रहा हूं कि सामर्थ्य, आप सामर्थ्य के हिसाब से काम करेंगे। जा रहे हो आप गाड़ी में बैठे, इतने दूर से आए, 2000 का पेट्रोल फूंक दिया, और जब हमारे पास आए मत्था टेकने तो 50 रुपए रख दिए, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम 3000 का पेट्रोल फूंक के गाड़ी से मेरे दरवाजे आए बड़ी दिखाने कि हम फॉर्च्यूनर से आए, और चढ़ा रहे हो तुम्हारे चरणों में 50 रुपए, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। हमें क्या, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि अच्छी वाली बात, तुम बस से आए होते धक्के खाते हुए गर्मी में, पूरे पसीनों पसीने हो रहे होते, हम आपको एक ठंडा गिलास पानी पिलाते और हम पूछते प्रभु और बताओ क्या हाल है, क्या सेवा करें, तब आप 10 रुपए रखते, तो हम ये कहते अरे यार भगवान ने बड़ी कृपा करी है, दिल तो दिया है नहीं तो क्या करे, दिल तो बहुत है, दिल तो बहुत है, ऐसे होता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। 2 बार नाम लेंगे, उसके बाद हमारे कौशिक जी बैठे हैं, ये आपको कुछ सूचना देंगे, और उसके बाद आरती, और सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, और सब लोग कल 3 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। अगर 3 बजे उपस्थित नहीं होगे तो आप चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। हरि का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत पकड़ कर
ये लगा हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा।